गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल द ट्रैवल मैन। और ये वीडियो है द करंट सिचुएशन इन थाईलैंड, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। और इस बार मैं कोविड केसेस के बारे में भी डिस्कस करूंगा। क्या कोविड केसेस जो हैं अभी भी एग्जिस्ट करते हैं थाईलैंड में, टूरिज्म के रिलेटेड जो अपडेट्स हैं मेरे पास, जो रीसेंट ट्रैवलर्स हैं जिन्होंने अभी थाईलैंड विजिट किया, उनके क्या फीडबैक हैं, ऑल इन दिस वीडियो। बने रहें। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा टाइम निकाल के इस चैनल को जरूर सपोर्ट करें, तो प्लीज़ गिव दिस वीडियो लाइक, थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल द ट्रैवल मैन। चलिए बात करता हूँ, मैं कोविड केसेस से शुरू करता हूँ। तो आपको पता है कि जो पीक सीज़न है न्यू ईयर का, वो अब इज़ राउंड द कॉर्नर। और इसको सामने रखते हुए थाईलैंड की गवर्नमेंट थोड़ी सी सतर्क हुई है कोविड को लेके एक बार फिर से। डिजीज़ कंट्रोल अथॉरिटी जो है थाईलैंड की, उन्होंने कुछ डेटा रिलीज़ किया है। तो जो अभी इन्फेक्टेड केसेस रिसेंटली हॉस्पिटल में आए हैं वो है 3,961। मतलब ऑन एन एवरेज 566 केसेस पर डे जो है आ रहे हैं इस वक्त। नंबर ऑफ डेथ्स की बात करूँ तो 107 डेथ्स हो चुकी हैं। और ये 15 दिन की एवरेज है जो मैं आपको बता रहा हूँ। जनवरी 2022 से लेके अब तक 24,92,054 केसेस जो हैं अभी थाईलैंड में रिपोर्ट किए गए हैं। और अगर डेथ्स की बात करूँ, ऐसे ही डेटा है तो वो है कुछ 11,694। तो कहने का मतलब ये है कि अभी भी थाईलैंड में कोविड केसेस आ रहे हैं, हालांकि बहुत लिमिटेड नंबर में हैं। कोई ऐसी बात नहीं, आपको फील नहीं होगा, आप कहीं पे भी जा सकते हैं फ्रीली। मास्क पहनना ज़रूरी नहीं है अब आप लोगों के लिए। लेकिन मैंने न्यूज़ में कहीं पढ़ा था, वो चीज़ मैं इस वीडियो के अंदर ऐड कर रहा हूँ कि रचनाबुरी प्रोविंस है, वहाँ पर अभी भी जो लोकलाइट्स हैं, जो लोकल्स हैं वहाँ के, फॉरेन टूरिस्ट को इंसिस्ट कर रहे हैं कि वो फेस मास्क जो हैं अभी भी पहने, कोविड की सिचुएशन को सामने रखते हुए या हाई सीज़न को सामने रखते हुए। ओके इसलिए हम लोग काफ़ी बार आप लोगों को इंसिस्ट करते हैं कि आप मेडिकल इंश्योरेंस अभी भी अपने साथ कैरी करें। आप किसी भी कंट्री में ट्रैवल करें, मेडिकल इंश्योरेंस शुड बी देयर फॉर यू, ठीक है। और थाईलैंड के केस में आपको पता है, बहुत बार चीज़ें हम कवर कर चुके हैं कि मेडिकल इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। इट इज़ नॉट एन रिक्वायरमेंट, ठीक है। एंट्री रिक्वायरमेंट्स में ये चीज़ हटा दी गई है, पहले थी अब नहीं है। तो अभी जो है आपको बेसिकली मतलब ये है कि मैंडेटरी नहीं है, लेकिन कैरी करना आपके लिए ज़रूरी है, मैं समझता, क्योंकि इन्फेक्शन जो है कभी भी कहीं बढ़ सकती है। पार्टीज़ होंगी और बहुत सारी एक्टिविटीज़ होंगी जहाँ पे काफ़ी तादाद में लोग आपको मिलेंगे थाईलैंड में ओवरऑल। ओके चलिए आगे बात करता हूँ थोड़ी सी वेदर की। और बैंकॉक के अंदर आने वाले हफ्ते में 31 से 32 डिग्री टेम्परेचर रहेगा। मिनिमम टेम्परेचर रहेगा कुछ 18 से 20 डिग्री। मोस्टली सनी एंड क्लाउडी, सनी ज़्यादा रहेगा। सेम गोज़ फॉर पटाया, सेम ही वेदर है, 30 से 32 डिग्री के बीच में रहेगा। मिनिमम टेम्परेचर जा सकता है कुछ 19 से 21 डिग्री के आसपास। वैसे मोस्टली सनी एंड क्लाउडी। फुकेट की बात करूं, जब से मैं ट्रिप करके आया हूं तब से लेके अभी तक बारिश ही हो रही है, तो 28 से 30 डिग्री टेम्परेचर यहाँ पर रहेगा। 23 से 24 डिग्री जो है मिनिमम टेम्परेचर रह सकता है। वैसे क्लाउडी और रेनी अभी रहेगा। तो ये था वेदर के बारे में। आगे शुरू करते हैं, हम टूरिज्म न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे अभी रिसेंटली थाईलैंड ने ऑनलाइन ई वीज़ा जो शुरू किया फैसिलिटी, उसके अंदर इंडिया का नाम नहीं है पहली चीज़। और अब उसके जो लिस्ट ऑफ कंट्रीज़ हैं, कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ हैं और जिनको बढ़ा दिया गया। मतलब कि अब जो लिस्ट है वो 38 कंट्रीज़ की हो गई है, बट दैट इज़ अगेन नॉट फॉर एन इंडियन। अगर आप इंडियन हैं और आप लॉन्ग टर्म रेजिडेंट हैं, या आपके पास आप वहाँ रहते हैं फॉरेन कंट्री में किसी में सेटल्ड हैं, और अगर उस लिस्ट के अंदर ई वीज़ा की आपका नाम है, देन यू आर एंटाइटल्ड टू अप्लाई फॉर ई वीज़ा। तो ध्यान रहे, मैं बात कर रहा हूँ ई वीज़ा की। मैं ई वीज़ा मतलब थाईलैंड ई वीज़ा ऑन अराइवल की बात नहीं कर रहा, या मैं स्टिकर वीज़ा की बात यहाँ पे नहीं कर रहा। तो जो ई वीज़ा की फैसिलिटी है वो इंडियंस के लिए नहीं है अदरवाइज। फिर मैं बात करना चाहता हूँ, रिसेंटली हमारे एक व्यूवर हैं जिन्होंने फुकेट में विज़िट किया है, और उनका फीडबैक ये है वीज़ा ऑन अराइवल के बारे में कि काफ़ी स्मूथ रहा। वीज़ा ऑन अराइवल पे फुकेट में उनसे कोई भी सवाल नहीं किए गए, और लगभग 2 मिनट के अंदर उनके पासपोर्ट पे वीज़ा ऑन अराइवल की स्टैंपिंग हो गई। जो लोग अभी रिसेंटली थाईलैंड का ट्रिप करके या किसी भी कंट्री से करके वापस आते हैं, यू आर नॉट सपोज टू शो एनी RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट। जो इंटरनेशनल अराइवल गाइडलाइंस हैं उसके ऊपर मैंने वीडियो ऑलरेडी कर दी अपने चैनल के थ्रू, तो आप उस वीडियो को ज़रूर जाके देखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। टूरिज्म अथॉरिटी ऑफ थाईलैंड जो है अपना बिजनेस और कंट्रीज़ में भी ग्रो करना चाहते हैं। तो पहले इन्होंने सऊदी अरेबिया के मार्केट को कैप्चर किया, रोड शोज़ किए वहाँ पे, साउथ कोरिया में किया, जापान में किया, एंड दे आर ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू रनिंग मोर टूरिज्म एक्टिविटीज़ इन चाइना एज वेल।
उनको ऐसा लगता है कि नेक्स्ट ईयर 2023 के अंदर बाय द टाइम चाइनीज़ न्यू ईयर वुड कम, तो ये लोग जो हैं उस वक्त कैंपेन्स वहाँ पे रन कर पाएंगे। तो अभी रिसेंटली टर्की के साथ किया है, यहाँ पे 14 थाई टूरिज्म बिजनेसेस और 16 टूर ऑपरेटर्स हैं जो टर्की में, उनके साथ इन्होंने एसोसिएशन किया है। अपार्ट फ्रॉम दिस दे आर ऑल्सो रनिंग फ्लाइट बिटवीन थाईलैंड एंड टर्की नाउ। तो काफ़ी और जो एयरलाइंस इंटरनेशनल एयरलाइंस हैं जैसे कि टर्किश एयरलाइंस, एमिरेट्स, कतर एयरवेज, सिंगापुर एयरलाइंस, साउदिया, थाई एयरवेज जो हैं फ़्लाइट की फ्रिक्वेंसीज़ जो हैं अब बढ़ा रहे हैं बिटवीन थाईलैंड एंड टर्की, ठीक है। और फ्लाइट्स भी जो अब इंक्रीज़ की जाएंगी बैंकॉक के लिए, फुकेट के लिए और चिंग माई के लिए। नॉट ओनली दिस, टूरिज्म अथॉरिटी ऑफ थाईलैंड जो है ऑस्ट्रेलियन मार्केट को भी कैप्चर करने में लगी है और रिसेंटली अभी इन्होंने कुछ फ़्लाइट फ्रिक्वेंसीज़ बढ़ाई हैं थाई एयर एशिया की बिटवीन बैंकॉक सिडनी रूट एंड बैंकॉक मेलबर्न रूट। ये फ़्लाइट्स शुरू हुई हैं अभी रिसेंटली बिटवीन 1 to 2 दिसंबर। ओके, आगे मैं थोड़ी और बात करता हूँ चाइना टूरिज्म के रिलेटेड, तो अभी इनके क्या प्लान्स चल रहे हैं। So basically Thai tourism officials are hoping China will lift outbound travel restrictions, ठीक है। चाइनीज़ न्यू ईयर के आसपास जब हॉलीडे सीज़न शुरू होता है या लेट जनवरी की अगर आप बात करें तो उस वक्त जो है उसका टारगेट है अभी टूरिज्म अथॉरिटी ऑफ थाईलैंड का कि दे विल रन मोर प्रमोशनल कैंपेन्स टारगेटिंग चाइनीज़ टूरिस्ट। ग्लोबल चैलेंजेस थाईलैंड की गवर्नमेंट देखती है आगे, खासकर मार्च 2023 के बाद, क्योंकि रिसेशन को सामने देखा जाए, ग्लोबल रिसेशन को, वॉलेटिलिटी देखी जाए करेंसीज़ के अंदर, एनर्जी की क्राइसिस जो चल रहे हैं, जो वॉर्स चल रही हैं, वो सब फैक्टर्स जो है कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, एक नेगेटिव इम्पैक्ट जो है टूरिज्म पे डाल सकते हैं। तो थाईलैंड इज़ ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर इट, दे आर प्लानिंग अ लॉट, देयरफॉर दे आर रनिंग टूरिज्म कैंपेन्स अक्रॉस द वर्ल्ड। चलिए थोड़ी सी आगे मैं बात करता हूँ फुकेट होटल्स के बारे में। तो यहाँ पे बहुत बड़ा एक चैलेंज बना हुआ है फुकेट का टूरिज्म। पहली बात तो ये है कि काफ़ी ग्रो किया है उसने और काफ़ी फॉरेन टूरिस्ट, खासकर रशियंस जो हैं दे आर ऑन द टॉप राइट नाउ, इंडियंस हैं, उसके बाद मलेशियंस हैं, चाइनीज़ की अभी हम बात नहीं कर सकते। तो होटल की ऑक्यूपेंसी काफ़ी अच्छी है, बहुत सारी होटल प्रॉपर्टीज़ जो हैं अभी फुकेट में खुल भी रही हैं। 80% प्रॉपर्टीज़ जो हैं बाय द एंड ऑफ दिस ईयर वुड ओपन इन फुकेट। लेकिन कुछ चैलेंजेस बने हुए हैं स्मॉल होटल्स को लेके, यहाँ पे दे फील शैटर्ड टोटली, क्योंकि सर्च भी है टूरिस्ट का, लेकिन छोटे होटल्स को लोग वहाँ प्रेफर नहीं कर रहे हैं, खासकर बजट ट्रैवलर्स की भी मैं अगर बात करूँ हाई सीज़न को सामने रखते हुए। 400 छोटे होटल्स जो हैं वहाँ पे अभी उनकी प्रॉपर्टी रिसेंटली सीज़ की गई है, क्योंकि उन्होंने डेट लिया हुआ था, काफ़ी कर्जा था उनका जो भी उन्होंने होटल चलाने के लिए लिया था। और देयर आर अदर होटल्स दैट आर फाइटिंग देयर कोर्ट केसेस, क्योंकि डिफ़ॉल्टर्स हो गए हैं वो। शॉर्टेज ऑफ फंड्स है जिसकी वजह से रिपेयर वर्क नहीं हो सकता प्रेमाइसिस पे, क्योंकि अप्रैल 2020 से ये होटल्स जो हैं, जो छोटे होटल्स थे, वो पहले से ही सफ़र कर रहे थे और बंद हो गए थे। उसकी वजह से जो अगर आप टोटलिटी में देखें चीज़ें, ये होटल्स दोबारा कभी चल ही नहीं पाए, दे रिमेन अनऑक्यूपाइड सिंस अप्रैल 2020। फुकेट टूरिज्म की मैं अगर थोड़ी सी बात करूँ, होटल्स की बात करूँ, तो अक्टूबर से, मतलब अराउंड अक्टूबर 57% ऑफ होटल दोबारा खुले और नवंबर के अंदर ये इंक्रीज़ होके चले गए 70%। तो काफ़ी होटल जो है, प्रॉपर्टीज़ जो है खुल रही है फुकेट में, इट इज़ ऑन द अपर ट्रेंड। लेकिन एट द सेम टाइम जो बजट होटल्स हैं, जो स्मॉल होटल्स हैं, दे आर स्टिल सफरिंग, ठीक है, दे आर नॉट गेटिंग एनी हेल्प फ्रॉम द रिकवरी। इसके अलावा बाय द क्रिसमस दे आर एक्सपेक्टिंग टू ओपन 80% ऑफ होटल्स इन फुकेट। फिर अगर हम टूरिज्म की यहाँ पे बात करें तो जो फिगर्स हैं रशियन टूरिस्ट की, वो लीड कर रही है इस वक्त। 4,75,814 रशियन ट्रैवलर्स ने विजिट किया है, और वेयर एज इंडियंस की अगर मैं बात करूँ सिर्फ 33,765 इंडियंस और 16,865 ऑस्ट्रेलियंस ने अभी तक फुकेट में सिर्फ विजिट किया है। एक बहुत ही अच्छी खबर और डेवलपमेंट फुकेट की तरफ से आ रही है यहाँ पे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट थोड़ा और बेहतर हो सकता है फुकेट के अंदर। तो आप जितने भी स्कैम्स होते हैं, जो फेरी वाले स्कैम्स करते हैं, टैक्सी स्कैम्स के बारे में आप बात करते हैं, तो उससे आपको थोड़ी सा रिलीफ मिल सकता है। बिकॉज यहाँ पे जो ग्रैब है, आपको पता है, वो टुक सर्विस अपनी रोल आउट कर रहा है और यहाँ पे 100 ड्राइवर्स को वो लोग हायर कर रहे हैं, एंड दोज विल बी एम्प्लॉयड बाय द अर्ली नेक्स्ट ईयर। तो जनवरी या फेब में कुछ आपको ऑफिशियल अनाउंसमेंट इसके रिलेटेड मिल सकती है कि फुकेट के अंदर टुक सर्विस भी ग्रैब के थ्रू आप बुक कर सकते हैं।
इसके अलावा जो ग्रैब है, दे वर्किंग क्लोजली विद गवर्नमेंट एजेंसीज एंड अदर पार्टनर्स टू इम्प्रूव कॉन्फिडेंस इन फुकेट पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स। ओके, चलिए आगे मैं बात करता हूँ। कुछ इवेंट्स होने जा रहे हैं। अमेजिंग मुए थाई फेस्टिवल 2023 हुआहिन में ये जो इवेंट होगा और 4 से 6 फरवरी 2023 के बीच में होगा इन राजा भाट पार्क। इसके अलावा अभी क्योंकि क्रिसमस सीज़न भी आ चुका है तो अंग सना करके लगूना करके जो रिजॉर्ट है वहाँ पे क्रिसमस फेस्टिवल सीज़न मनाया जाएगा और आप जो है डाइनिंग के ऑप्शंस जो हैं वहाँ पे ढूंढ सकते हैं, आपको मिल सकते हैं इन दैट लगूना ट्रॉपिकल रिजॉर्ट। तो गाइस ये थे कुछ थोड़े से अपडेट्स आज की इस करंट सिचुएशन इन थाईलैंड की वीडियो में। और कोई मेजर अपडेट्स आते हैं वो मैं आपके साथ जल्दी से जल्दी शेयर करूँगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएं जहां पे आपको सारे ट्रैवल अपडेट्स मिलते हैं और टाइमली आपको मैं अपडेट्स आपके साथ शेयर करता रहता हूं, इंपॉर्टेंट अपडेट्स। अपना बहुत बहुत अच्छे से ख्याल रखें। गुड बाय।